Dear students, welcome back to Software Engineering Fundamental course. We are at lecture 43rd. हम लोग लास्ट 2 लेक्चर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, एरर्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, फेलियर्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, और इस किस्म की चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है. जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बात की थी टेस्ट प्लानिंग क्या है, टेस्ट प्रोसेस क्या है, और लिमिटेशन क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जा सकती है इसके कौन कौन से लेवल्स हैं, मतलब किस किस लेवल के ऊपर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं. तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आखिर में वी मॉडल को देखा था, वो बेसिकली उसका मकसद ये था कि हम मैप कर सकें कि वी मॉडल या वाटरफॉल के हवाले से किस किस लेवल के ऊपर, किस किस फेज़ के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की टेस्टिंग की जा सकती है. तो आज हम सिर्फ इसी एक चीज़ को लेके चलेंगे. इसके जितने भी लेवल्स हैं हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपसे. और अगेन, अगर आपके अभी तक किसी किस्म के माइंड में कुछ क्वेश्चन है, यू आर वेलकम टू आस्क. अच्छा जी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं. जो टॉप लेवल पे देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल टॉप लेवल से देखूँ तो हमें इसमें 4 लेवल नज़र आते हैं. जो पहला लेवल है उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग. जो दूसरा लेवल है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जो थर्ड लेवल है उसे कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग. एंड फोर्थ लेवल को कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. अच्छा, इसमें कुछ लेवल आपको जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग नज़र आ रहा है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नज़र आ रहा है, इसके भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हैं. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इन टेस्टिंग की तरफ और फिर इन सबको फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन में मूव करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में क्या होगा, हमने अभी तक जो इंडिपेंडेंटली जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं हम इनको अलग अलग से टेस्ट करेंगे. अच्छा, अब वो कंपोनेंट क्या हो सकता है? कंपोनेंट एक मेथड हो सकता है, कंपोनेंट एक सिंपल फंक्शन हो सकता है, कंपोनेंट एक सिंगल क्लास हो सकती है. तो कोई भी इंडिविजुअल लेवल जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, हम उस कंपोनेंट को पूरी एप्लीकेशन में जाएंगे और सिंगल बाय सिंगल इसके टेस्टिंग करेंगे. और हम इस कंपोनेंट का किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ बिल्कुल भी कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे. मतलब हम समझेंगे कि पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ यही एक चीज़ है जिसको इंडिपेंडेंट टेस्ट करना है. अच्छा, तो अगर आप देखें, मैंने कहा इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं. जो फंक्शन लिखा है, जो मेथड लिखा गया है, जो क्लास लिखी गई है. तो अब ये है कि जब हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कोड, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या हर अलग अलग से जो सोर्स कोड लिखा गया है, क्या ये इंडिपेंडेंटली, क्या ये अलग अलग अपनी वर्किंग ठीक कर रहा है. मतलब हमारे पास फर्ज करें ABC मॉड्यूल हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इंडिपेंडेंटली जो A मॉड्यूल है वो ठीक काम कर रहा है, जो B मॉड्यूल है ये एज एन इंडिविजुअल ये ठीक काम कर रहा है, जो C मॉड्यूल है ये एज एन इंडिविजुअल ठीक काम कर रहा है. तो इनको जब हम एक एक करके अलग अलग से टेस्ट करेंगे तो जब हमें पता लग जाएगा कि ठीक है जी, एक सिंगल मॉड्यूल, एग्जांपल है एप्लीकेशन है, हम लेके आते हैं इसकी मैथ की. तो मैथ की एप्लीकेशन में एक फंक्शन है जो ऐड करता है 2 नंबर्स को, एक मेथड है जो कि सब्ट्रैक्ट करता है 2 नंबर को, एक मेथड है जो कि रेज़ टू पावर कैलकुलेट करता है. हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे या क्या करते हैं कि जो सब ऐड करता है 2 नंबर्स को, इस फंक्शन को, सिर्फ इस अकेले फंक्शन को टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इस एक जो ऐड का फंक्शन है इसमें कोई एरर नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है. जब ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन वाला मॉड्यूल है, जो एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन वाला कंपोनेंट है, ये फंक्शन है, उसको टेस्ट करेंगे इंडिविजुअली और देखेंगे कि कहीं सब्ट्रैक्शन में गलती तो कोई नहीं है. और फिर थर्ड नंबर पे हम रेज़ टू पावर में देखेंगे, बेस नंबर देंगे, पावर नंबर देंगे, इनका आउटपुट देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि जो मेथड ऐड कर रहा है, जो फंक्शन एडिशन का जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है. सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में कोई एरर नहीं है, रेज़ टू पावर के फंक्शन में कोई एरर नहीं है. इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हैं. अब हम इनको जोड़ सकते हैं. ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे काम है. अच्छा, अब चूँकि फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है,
अब चूँकि हमने मेथड लिखे टेस्ट करने हैं, अब चूँकि हमने क्लासेस लिखी टेस्ट करनी है, तो यहाँ पे हु इज़ द पर्सन हु टेस्ट दिस, तो ये डेवलपर होते हैं जिसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स हैं जिसको टेस्ट करेंगे, अपने ही इन्वायरमेंट पे टेस्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें विजुअल स्टूडियो या एक्लिप्स या डेव C++ आपके पास है, आप लोगों ने फंक्शन लिखे हैं किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप अपने उसी डेव C++ के ऊपर इनको इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट करेंगे, एक एक फंक्शन को, एक एक क्लास को खुद टेस्ट करेंगे। तो ये कैसे किया जाता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें C# है, PHP है, जावा है, आप किसी का भी नाम ले लें, इन सब में आपको नज़र आएगा कि इनके टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे .NET का N यूनिट है, उसके बाद जावा का J यूनिट है, इसका CPP यूनिट है। तो आप जस्ट इनको एक साथ कॉन्फ़िगर करें और थोड़ा सा इसमें हल्की सी एफर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि हम हर फंक्शन के केस में टेस्ट केस लिख देते हैं और हर बार उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपने एक बटन प्रेस करना है और उसने इसको रीटेस्ट कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगना, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है जो हमें यहाँ से नज़र आती है जब हम इसके हिसाब से चलते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या हुआ, यूनिट टेस्टिंग में हमने सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उनको अलग अलग टेस्ट कर लिया, ये देखने के लिए कि इनमें इंडिविजुअल लेवल पे किसी किस्म की कोई एरर या डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा। इसी एग्जांपल को मैं बाकी सब के साथ का मतलब है कि जो बाकी लेवल हैं उन सब लेवल के साथ भी मैं इसको टेस्ट करें, आप इसी से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर हम ये हायरार्की है किसी भी मॉड्यूल की, बेसिक तो इंटीग्रेशन की हायरार्की है, लेकिन आप समझे कि हायरार्की है, डेफिनेटली हायरार्की है, मतलब कि ये मॉड्यूल्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो हम यूनिट ऑफ ए इंडिपेंडेंटली अलग से टेस्ट करेंगे, यूनिट ऑफ बी, यूनिट टेस्टिंग ऑफ बी अलग से करेंगे, यूनिट टेस्टिंग ऑफ सी अलग से करेंगे, यूनिट टेस्टिंग ऑफ डी अलग से करेंगे, ई अलग से करेंगे, एफ अलग से होगा, जी अलग से होगा एंड एच अलग से होगा। आप ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट, जहाँ जिस मर्जी तरीके से टेस्ट कर लें, पहले मतलब एच कर लें, फिर जी टेस्ट कर लें, फिर डी कर लें, फिर सी कर लें, फिर एफ कर लें, वट जो भी है। चूँकि ये इंडिपेंडेंट है, हमने हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर टेस्ट करना लाजमी, यहाँ पे सी को उसमें मैटर नहीं करता, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शनैलिटी है जो डेवलपर करते हैं अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए, इसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्ट में हमने क्या किया था, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम देखा था उनकी वर्किंग देखने के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास है इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था जो हमारी जो बिल्कुल शुरू की क्लासेस थी, मैंने कहा था इंटीग्रेशन से मतलब हमारा है जोड़ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ये कंपोनेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट हो चुके हैं, इनमें कोई एरर डिफेक्ट्स फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हम देखना ही चाहते हैं कि जैसे हमने कपलिंग की बात की थी, हमने कहा था कि जो कपलिंग क्या है, डिपेंडेंसी है मॉड्यूल्स के बीच में, और हमने कहा था कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर का सिस्टम है तो वो ऑब्जेक्ट्स के मिल के बनता है और ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस यहाँ से मतलब क्या हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि जब तक ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फर्ज करेंगे यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई जितने भी ऑब्जेक्ट कह लें या फंक्शनैलिटी है, जब तक ये आपस में लिंक अप नहीं होंगे पूरा सिस्टम नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास एक मैथ का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हमने देखा एक ऐड का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, एक रेज टू पावर का फंक्शन है। जब तक हम इन तीनों को कंबाइन नहीं करेंगे तो मैथ का सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक हो गया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ, या एक यूनिट की दूसरे यूनिट के साथ, या एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। एग्जांपल कैसे जी, हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक मॉड्यूल ए है और एक मॉड्यूल बी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को हमने अलग से टेस्ट कर लिया इंडिविजुअल लेवल पे यूनिट टेस्टिंग के हिसाब से, यूनिट टेस्टिंग करके देख ली बी में। अब इनमें कोई प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सका, मतलब बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है,
जो ए बी को कॉल कर रहा है, ये बी ए को कॉल कर रहा है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, अब जो कनेक्टिविटी हो रही है, अब इसको टेस्ट करना मकसद है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को इकट्ठा लिंकअप करेंगे, मतलब इनको आपस में दोनों को इकट्ठा फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ए और बी आपस में लिंक अप होंगे, और लिंक अप होने के बाद अब यहाँ पे ये चीज़ चेक की जाएगी कि ए ने जो बी को चीज़ पास करनी थी वो, और जो बी ने आगे से रिस्पॉन्ड देना था, ये दोनों काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, अभी हम लोगों ने नंबर देखा था कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मेथड है जो इनपुट लेता है, एक मेथड है ए, ये यूज़र से लेता है इनपुट लेता है किसकी, वो कहता है मुझे बेस नंबर बताओ और मुझे साथ इसकी पावर बताओ। अब मुझे बेस और पावर बताओ, तो फिर क्या होगा, जो सेकंड है जो बी मॉड्यूल क्या करेगा, वो इस बेस और पावर के अगेंस्ट में जो इसको पास की जाएगी ये रेस टू पावर कैलकुलेट करेगा। तो अब हमने देखना ये है कि ए ने जो डेटा इसको पास करना था वो बिल्कुल ठीक पास हो गया है, और आगे से जो बी ने इस डेटा के अगेंस्ट में आउटपुट जनरेट करनी थी किसी और मेथड की या किसी बटा जो भी आउटपुट इसकी जनरेट होनी थी वो बिल्कुल ठीक आउटपुट जनरेट हो चुकी है। तो ये इनके बीच में जो हमने लिंक अप चेक किया कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है दो मॉड्यूल में, कपल ऑफ यूनिट। मतलब मेक इट श्योर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि ए को यूनिट टेस्ट कर लिया गया है, जो बी है उसको यूनिट टेस्ट कर लिया गया है, इंडिविजुअली इनको टेस्ट कर लिया गया है। तो ये जो हमने जो यूनिट टेस्टर मॉड्यूल्स हैं, अब इनको हमने जोड़ना शुरू करना है, इंटीग्रेट करना शुरू करना है। अब ये काम करने के हमारे पास 3 सब डिविजन्स हैं। यहाँ तो हम ये काम कर सकते हैं टॉप डाउन के तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे हायरार्की, मैंने कहा था किसी भी जगह से सीक्वेंस से शुरू कर दो कि इंडिपेंडेंट वर्ड है, ए से शुरू कर लो, जी से शुरू कर लो, ए से स्टार्ट कर लो। लेकिन अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ इसके भी तरीके हैं। या तो हम शुरू करेंगे टॉप डाउन अप्रोच के साथ, या हम फॉलो करेंगे बॉटम अप अप्रोच को, या हम फॉलो करेंगे सैंडविच अप्रोच को। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर गया हूँ, सैंडविच जो है इसमें है बिग बैंग अप्रोच भी होती है, जो मैं यहाँ से डिस्कस तो करूँगा, आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब देखिए मेरी बात सुने, अब फ़र्ज़ करें हमने अब आगे क्या होना है, बी है, बी ने अपनी आउटपुट देनी है सी को, ठीक है। फिर इसकी वर्किंग का आइडिया होगा कि डेटा यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक डेटा पहुँच चुका है। अब इसमें इशू क्या है, हम तो एक वक्त में 2 मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, 2 यूनिट टेस्टर मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें सी आ रहा है, मतलब ये जो बी मॉड्यूल है ये अपनी आउटपुट सी को देगा तो पता लगेगा कि वो आगे आउटपुट पहुँची नहीं पहुँची। लिहाजा अब हमारे पास यहाँ पे सी अवेलेबल नहीं है, या सी अभी कोड होना है, या अभी यूनिट टेस्ट हो चुका है लेकिन अभी इसके साथ इंटीग्रेट टेस्ट नहीं इसका हो सका, तो हमने तो मैक्सिमम 2 मॉड्यूल को टेस्ट करना। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे मॉड्यूल इनकी जगह पे हम लिखते हैं स्टब्स एंड ड्राइवर्स। तो ये डमी प्रोग्राम्स होते हैं, डमी कोड यहाँ पे लिखा होता है और जो बाद में रिमूव हो जाता है, जो बाद में रिमूव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करते हैं, डमी कोड लिखते हैं जो कि बिहेवियर देगा आपको स्टब्स एंड ड्राइवर्स का। अब मैं स्टब्स एंड ड्राइवर को फर्दर डिटेल में इसलिए बता रहा कि आगे ये अभी हमारे पास आ जाएंगे इसी के साथ। तो मैं जहाँ पे इसकी जरूरत, जहाँ स्टब चाहिए मैं स्टब वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ ड्राइवर एक्सप्लेन करने के लिए होंगे मैं वहाँ पे ड्राइवर्स को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमारी को प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये जो स्टब्स एंड ड्राइवर लिखे हैं, हमने जो स्टब्स एंड ड्राइवर लिख रहे हैं ये हमारी किसी प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं। हम एक सिमुलेटर का काम कर रहे हैं कि बजाय आप एक सी मॉड्यूल पे बैठे रहें, मैं आपको एक सिमुलेटर किस्म का सी मॉड्यूल दे देता हूँ जो बाद में आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा ओरिजिनल सी मॉड्यूल के साथ, ठीक है। तो इस तरह से कॉलिंग मॉड्यूल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में काम आएंगे, और ये डमी प्रोग्राम डमी कोड लिखा होता है, हम इसको स्टब्स एंड ड्राइवर कहते हैं। तो दोनों को स्टब्स एंड ड्राइवर नहीं कहते, मतलब किसी जगह स्टब्स काम आए किसी जगह ड्राइवर। अब किस जगह पर स्टब्स काम आने किस जगह ड्राइवर, अभी वो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग से अभी तक मैं क्या समझ आई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से हमें ये समझ आई कि कपल जो यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं उनको 2 मॉड्यूल्स को इकट्ठा लिंकअप करेंगे,
ठीक है। तो उसके बाद इनके बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र होना है, कनेक्टिविटी, उसको चेक करेंगे और इस काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टब्स एंड ड्राइवर्स की, ठीक है। अब इसमें जो मैंने कहा था जो हमारे पास अप्रोच है वो कौन कौन सी है, तो पहली अप्रोच है, कहते हैं बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैंने कहा था कि अभी हम दो या हम जो कपल है इसका यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल का कपल को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे कपलिंग वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे हम पूरे सिस्टम को, सारे के सारे सिस्टम को इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या ऑल दी मॉड्यूल्स रेडी हैं, अब हम इन तमाम मॉड्यूल्स को एक ही वक्त में इकट्ठा आपस में लिंक अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद इसको जोड़ देंगे। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ए को बी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ए को सी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ए को डी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, बी को ई के साथ, एफ के साथ, फिर डी और जी के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा इसके तरतीब को भी ख्याल करूँ, नो, सारी की सारी जो मॉड्यूल्स हैं इन्हें हम इकट्ठा लिंक करेंगे। इकट्ठा लिंक करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर और जो ऑब्जर्व बिहेवियर नोट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, इसमें बेनिफिट ये हुआ कि हमें जो कपल मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे थे उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग काम था वो यहाँ पे इजी होगा कि हमें ऐसा इतना यहाँ पे कंजप्शन नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये अप्रोच बेटर नहीं है। किस सेंस में बेटर नहीं है, इस सेंस में बेटर नहीं है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें डिफेक्ट, फ़र्ज़ करें उसने डिफेक्ट शो कर दिया, तो वो डिफेक्ट कहाँ पे शो होगा, लेटर स्टेजेस में। लेटर स्टेजेस कहाँ, जब सब आपस में जुड़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ करें जैसे मैंने भी कहा कि हमारे पास एक डिफेक्ट आ गया, आउटपुट ठीक नहीं आ रही, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ठीक नहीं आ रहा है, ऑब्जर्व बिहेवियर ठीक नहीं आ रहा, फिर अब क्या करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें पता लग गया कि ए इंडिपेंडेंटली ठीक काम कर रहा है, बी इंडिविजुअली ठीक काम कर रहा है, सी डी ई एफ जी एच, इन सारों के हमने यूनिट टेस्ट कर लिए हैं, ये इंडिविजुअली अलग अलग से ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनको जोड़ा है, इंटीग्रेट किया, तो अब ये ठीक काम नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन है कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन इशू हो रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, कौन सी ऐसी जगह पे है। अब उन जगह को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे प्रॉब्लम है और उस पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें किसी मॉड्यूल्स के अंदर 1000 यूनिट्स हैं, आपने 1000 यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली यूनिट टेस्ट किया, उसके बाद इकट्ठा जोड़ दिया, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 1000 में से कौन सा कपल प्रॉब्लम कर रहा है। तो बिग बैंग में इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसमें ये हमें मैक्सिमम किसी इशू नज़र आते हैं। अगर डिफेक्ट आ गया तो उसको फाइंड करना मुश्किल 3 कामों में से काम होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यूनिट टेस्टिंग भी समझ आ गई होगी आपको, इंटीग्रेशन में से वो भी समझ आ गई है। इंटीग्रेशन में से जो पहली ऑप्शन आपने देखी है दैट वाज बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अब आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम ज़रा आगे मूव करते हैं, इसकी जो सेकंड अप्रोच है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, दैट इज़ टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, इसका ज़रा आइडेंटिफाई सुन लें ज़रा। इसमें हमारे पास एक मॉड्यूल है टॉप के ऊपर, फ़र्ज़ करें वो मॉड्यूल ए है, इसको हमने इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया है। इसी तरह से एक हमारे पास मॉड्यूल बी है, इसको हमने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट टेस्ट कर लिया है और ये आपस में अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन शुरू होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ए कॉल करेगा बी को अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ए और बी इनको इकट्ठा जोड़ा जाएगा। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, इस जगह पे हमें स्टब्स रिक्वायर होंगे। क्यों? क्योंकि जो मॉड्यूल अंडर टेस्ट है उसको कॉल किया जाएगा। अब ए ने बी को कॉल करना है, तो बी की जगह हमें फिर उसका चूँकि हमें इसकी लिंकअप करना, तो ए ने बी को कॉल करना, तो बी की जगह हमें कॉल्ड मॉड्यूल चाहिए। तो डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको स्टब देंगे। स्टब क्या होगा, एक टेम्पररी मॉड्यूल होगा जो सिर्फ ये देखेगा कि ए और बी के दरमियान में डेटा ठीक फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में स्टब्स रिक्वायर होते हैं। अब ये टेस्टिंग होगी कैसे, इसका सीक्वेंस क्या होगा, ज़रा इसके डिस्कस कर लेते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अब टेस्टिंग कैसे होगी, हम ए को टेस्ट करेंगे बी के साथ, मतलब ए
टेस्ट होगा बी के साथ, बी ए टेस्ट होगा सी के साथ, ए टेस्ट होगा डी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये हायरार्की सारी की सारी, फिर चौथा टेस्ट क्या होगा, ए बी सी और डी, इनको इकट्ठा इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि पहले चूँकि मैंने कहा था कि कपल के साथ टेस्ट करना, तो ए को बी का कपल टेस्ट होगा, ए का सी के साथ कपल टेस्ट होगा, ए का बी डी के साथ कपल टेस्ट होगा। उसके बाद चूँकि ये सब कपल टेस्ट हो सके, इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन ठीक काम कर रहा है। अब फोर्थ में क्या होगा, ए बी सी डी, ये इकट्ठे टेस्ट इंटीग्रेट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। अच्छा, उसके बाद बी कॉल कर रहा था, ई को लाजम हमें यहाँ पे स्टब चाहिए होंगे, जिसके थ्रू हमें एक टेम्परेरी एक सिमुलेशन चाहिए होगी जो ई एफ जी एच की जगह काम करे। अच्छा, अब ये हो गई है। तो अब हम बेसिकली अगर मैं ऊपर वाली लेयर ख़त्म कर दूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास ए नहीं है, लेट्स सपोज, तो फिर जो टेस्टिंग होगी, बी टेस्ट होगा ई के साथ, बी टेस्ट होगा एफ के साथ, और फिर क्या होगा, हमारे पास टेस्ट होगा बी ई और एफ इंडिपेंडेंट, ये इकट्ठा इंटीग्रेट होगा। उसके बाद अगर मैं अगेन इसी लेयर को अगर फ़र्ज़ करें, मैं जैसे मैंने भी कहा कि ना कंसिडर करूं, तो हमारे पास जी डी और जी का टेस्ट कम्युनिकेशन देखी जाएगी, डी और एच को आपस में लिंक करके देखा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो अगला जो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल नेक्स्ट बट विल बी नेक्स्ट डी जी एच, इनको इंटीग्रेट करके देखा जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से इंटीग्रेशन होगी। तो इस तरह से जनाब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते जाते आखिरी मॉड्यूल तक पहुंच जाएंगे, आखिरी सब सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन इंटीग्रेशन, ऊपर से नीचे इंटीग्रेशन कैसे होगी। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो रूल ऑफ थंब क्या है जी, कि हमें ए से जब बी को टेस्ट करना, तो ई और एफ के हमें सब चाहिए होंगे, जो कि सिमुलेटर इन्वायरमेंट जो सिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे, डमी कोड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बॉटम से अप। जी सोचे इसमें क्या होता होगा, कोई आइडिया? डेफिनेटली जो टॉप डाउन है ये उसका रिवर्स है। अब यहाँ पे होना क्या है कि जब सबसे बॉटम वाले, जो हमें हायरार्की में सबसे बॉटम वाले जो यूनिट टेस्टर मॉड्यूल्स हैं, उनको लिंक अप करेंगे ऊपर वाले मॉड्यूल के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब है, अब ये उसका रिवर्स है। ठीक है, अब बॉटम अप पे काम करने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए होता है। अब वह भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ई जो है ई, अच्छा अब मज़े की बात यह है कि ई और एफ ने काम करना है, अब इनको कॉल किया जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, ए बी को कॉल कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था, ए कॉल कर रहा था, बी कॉल्ड था, जिसको कॉल किया जा रहा था। ए कॉल कर रहा था, बी को कॉल किया जा रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हमें को मॉड्यूल चाहिए जो इसका टॉप के ऊपर है, तो वो क्या करेगा, बी ने कॉल करना है ई और एफ को अलग अलग से। बी मतलब ई का बी के साथ, एफ का बी के साथ जो कम्युनिकेशन चलना है, लेकिन अब हमें यहाँ पे चाहिए को ड्राइवर। ड्राइवर क्या करेगा, जो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे बी है, तो बी ड्राइवर है, तो हम ड्राइवर लिखेंगे जो ई और एफ के साथ आपस में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा। लिहाजा वो यहाँ पर स्टिमुलेटर मॉड्यूल होगा, तो वो क्या करेगा, बी को ई और बी का लिंक करेगा, एफ का बी के साथ लिंक करेगा, और जब ये दोनों लिंक हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा, ये जो हमने ड्राइवर का कोड लिखा, डमी कोड लिखा था, इसको हम एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देंगे। जब एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से टेस्ट आ जाएगा, ई बी एफ। इसी तरह से यहाँ पे इसका हम ड्राइवर लिखेंगे और फिर ड्राइवर को टेस्ट करेंगे जी और डी के साथ, फिर एच और डी के साथ, फिर इसका जो ड्राइवर है उसको हम रिमूव कर देंगे एक्चुअल कोड से, और तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा डी जी एच, ये ले। ठीक है, अब सोचिए कि अगर फर्दर क्या होगा। अब फर्दर हमारे पास ये जो ये पूरी हायरार्की, अब हमने सी और ए के, अब यहाँ पे हम ड्राइवर लिखेंगे ए का, जो कि कॉल करेगा इसको, जो कॉल करेगा इसको, जो कॉल करेगा इसको। तो फिर ए का ए बी ई एफ ये टेस्ट होगा, ए डी जी एच ये इंटीग्रेट होगा, और ए और सी इंटीग्रेट होगा। और जब ये ए का ड्राइवर हम ख़त्म करके इसका एक्चुअल कोड लिखेंगे तो ये पूरी हायरार्की टेस्ट होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो ये था जी बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, अब इसके बाद आती सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग ब्लैक
बॉक्स टेस्टिंग की एग्जांपल है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप सिर्फ ये समझे कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी टेस्ट करना हमारा मकसद है, वो फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट हुई है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आई होप ठीक है जी, मतलब सिर्फ ये अब वो कोड कैसे हुआ ये जानना मकसद नहीं है। आगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम डिटेल में देखेंगे जो इसके बाद जो लेक्चर उससे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसमें क्या होगा, हम चाहते हैं सिस्टम पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो चुका है। आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की है, बॉटम अप फॉलो की है, इट्स अप टू यू। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो सिस्टम है इंटीग्रेट हो चुका, अब इसको फुली टेस्ट करेंगे, फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड सिनेरियो टेस्टिंग, क्योंकि हम क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी अब हमने देख लेंगे पूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है, जुड़ भी चुका है, इंटीग्रेट भी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि क्या टारगेट सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर ठीक काम करता कि नहीं, अब ये हमने मेक श्योर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को इनपुट देके देखेंगे और फिर डिज़ायर आउटपुट को मैच करके देखेंगे सॉफ्टवेयर की किसके साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ। तो अगर ये मैच हो रहा है तो ये वेरीफाई करना, अगर ये मैच हो रहा है तो सिस्टम ठीक है, वरना फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करना कि सिस्टम वही चीज़ बिहेव कर रहा है जो इसको स्पेसिफिकेशन के बगैर कहा गया था। और ज़्यादातर इसमें हम क्या चीज़ निकालते हैं, यूज़र के एक्सपीरियंसेस, यूज़र जो इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर के साथ इनपुट देने के लिए, आगे से उसको आउटपुट जो मिलेगी वो कैसे है। तो ये चीज़ की टेस्टिंग यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ, सिस्टम टेस्टिंग में हम लोगों ने फुल फ्लैज जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो चुका है उसको सेट ऑफ इनपुट्स देके उसके डिज़ायर आउटपुट देके नहीं और इसको मैच करनी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से। और विद रिस्पेक्ट टू माइंड में सेट हमारा क्या होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा इस एप्लीकेशन के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी सिस्टम टेस्टिंग। ओके जी, अब आखिरी टेस्ट में हमारे पास आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होगा, एक्सेप्टेंस किसने करनी है, एक्सेप्टेंस करनी उन्होंने जिनका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन थी इस सिस्टम के साथ, कुछ ना कुछ नीड्स की, मतलब यूज़र्स, कस्टमर्स जिनके साथ हमने साइन ऑफ किया था, अब उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसे हमने कहा था कि ये जो वी मॉडल है, वी मॉडल में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको अल्फा टेस्टिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो वी मॉडल के अंदर रहते हुए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है सिर्फ यूज़र ही कर सकता है, कस्टमर ही कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है कि भाई हमने जो आपसे साइन ऑफ किया था एक स्पेसिफिकेशन कि ये चीज़ डेवलप करके देंगे, अब आप टेस्ट कर लो वही चीज़ डेवलप हुई है कि नहीं, इससे कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, जी बिल्कुल ये वही सॉफ्टवेयर है जो मुझे चाहिए था, लाजम एक्सेप्ट करता हूँ, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने के भी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है और गैमा टेस्टिंग है। ठीक है, वैसे पहले अल्फ़ा बीटा पढ़ाई जाती थी। एनीवे अल्फ़ा टेस्टिंग में क्या होगा, अल्फ़ा टेस्टिंग में जिन डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वो अपने उसी इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं इन हाउस टेस्टिंग, यानी कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है डेवलपर्स उसी इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो क्लाइंट या आउटसाइडर हैं उनको भी बुला लिया जाता है अपनी जगह के ऊपर, मतलब डेवलपर्स ने, टेस्टर्स ने सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, डेवलप किया है, अब उसी वर्किंग इन्वायरमेंट में हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे सर्वर्स पे, हमारे मशीन्स पे उनको टेस्ट करवा देते हैं कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं और देख लें सॉफ्टवेयर ठीक वर्किंग कर रहा है। इसे कहते हैं जी अल्फ़ा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या है कि यही काम हम किया जाता है डिलीवरी से पहले कि कुछ लिमिटेड एंड यूज़र्स को बुलाया जाता है। एंड यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड, उनमें से जो सिलेक्टिव होते हैं उनको बुला लिया जाता है और उनको सॉफ्टवेयर टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, बीटा टेस्टिंग का जो बेसिकली मकसद क्या है, बीटा टेस्टिंग ज़्यादातर आपको नज़र आएगी बेसिकली क्लाइंट साइड पे। अब इसमें इसका मकसद क्या है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि अगर इस सॉफ्टवेयर को देखते हुए अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है, अगर कोई यूज़र का फीडबैक आता है तो इसी को अभी फिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो लिमिटेड यूज़र हमारे पास आते हैं उनको अगर वो हमें फीडबैक देते हैं, कोई फीडबैक रिपोर्ट हमारे आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी चेंज रिक्वेस्ट को उसी वक्त कर दिया जाए डिलीवरी से पहले। तो ये बीटा टेस्टिंग के खाते में आ जाता है। और आखिर में गैमा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम हर किस्म की इन हाउस टेस्टिंग एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ स्किप कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि जैसे सॉफ्टवेयर रेडी होगा रिलीज़ करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर
जो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट से हम इसको बस हैंड ओवर करेंगे कि ये ले जी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख लें। डन व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज विद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, और डायरेक्टली डन इसको टेस्ट किया जाता है। अब मसलन जो यूज़र क्लाइंट सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब मैं जो समराइज़ करूँगा सब चीज़ों को, ये पिक्चर समराइज़ कर देगी। जो सॉफ्टवेयर का लेवल है उसमें टॉप लेवल पे हमारे पास आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, फिर आ जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आ जाती है सिस्टम टेस्टिंग, फिर आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है फर्दर हमने देखा बिग बैंग अप्रोच थी, टॉप डाउन थी और बॉटम अप थी। सैंडविच मैं मिस कर गया हूँ। सैंडविच में हम क्या करेंगे कि जैसे सैंडविच नहीं होता, हम ऊपर से एक सैंडविच लेयर डिसाइड कर लेंगे कि ये सैंडविच लेयर है। इस सैंडविच लेयर से ऊपर हम करेंगे टॉप डाउन अप्रोच, और इस सैंडविच लेयर से नीचे से हम शुरू करेंगे बॉटम अप अप्रोच। मतलब सैंडविच क्या करेगी, एक ही वक्त में टॉप डाउन को भी फॉलो करिए, बॉटम अप को भी फॉलो करिए, उसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्सेप्ट अगर सिस्टम टेस्टिंग थी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फर्दर हमने देखा अल्फा टेस्टिंग क्या है, बीटा टेस्टिंग क्या है एंड गैमा टेस्टिंग क्या है। तो दैट इज़ आवर टुडेज लेक्चर। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर। अगर नहीं है, यू आर वार्मली वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।